खगड़िया से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, कस्बा से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के, खगड़िया से लेकर के पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहाँ पहुंचा हूं और यहाँ खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत महागठबंधन की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके झांसे में मत आना। ये जो लोकल पत्रकार हैं ये तो जमीनी और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अपने एसी कमरे में बैठे हुए न्यूज एंकरों का हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। ये एजेंडा लेकर के खबरें चलाने वाले टीवी चैनल बिहार की जमीनी सच्चाई नहीं बता सकते। उनको बिहार की सड़कों पर बरसती हुई गोलियां नहीं दिखाई पड़ रही है, बिछी हुई लाशें नहीं दिखाई पड़ रही है। उनकी नजर में तो सब सुशासन है, लेकिन अगर ये सुशासन है तो लानत है ऐसे सुशासन पर, थू है ऐसे सुशासन पर जिसमें गोलियां चल रही है चुनाव के दौरान और लाशें बिछ रही हैं। मैं आपको एक जिम्मेदारी से ये बात बताता हूं कि आने वाले 14 नवंबर को बिहार एक नौजवान मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है जिसका नाम तेजस्वी यादव है और उसके लिए आपको 11 नवंबर को घरों से बाहर तो निकलना पड़ेगा। यहाँ माएं बहनें खड़ी है, नौजवान साथी खड़े हैं, लेफ्ट के लोग खड़े हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, वीआईपी के लोग खड़े हैं, आईपी के लोग खड़े हैं, सब एकजुट होकर के खड़े हैं यहाँ पर। तो मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से तो ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, महागठबंधन ने कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी को आपका प्रत्याशी बनाया है। ईवीएम में कौन नंबर पे है? 2 नंबर पे। देखिए जनता इतना जागरूक है यहाँ के सिक्का की कि दिल में बैठा है और दिमाग में भी बैठा है। दिल और दिमाग का खेल आप जिस तरह से सलीके से खेल रहे हैं, कोई अमित शाह, कोई नरेंद्र मोदी सिक्का को जीत नहीं सकता है। सिक्का महागठबंधन का है, सिक्का महागठबंधन का रहेगा। वो आपके बीच में आए तो उनसे सवाल पूछना कि ये जो वोट को बांटने की, वोट को भटकाने की साजिश करके आए हो, तुम्हें क्या लगता है हम झंडा के ऊपर 3 तारा को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। सिक्का में महागठबंधन का चुनाव निशान है, झंडा के ऊपर 3 तारा। घर से बाहर निकलिए कांग्रेस वालों, आरजेडी वालों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना कि आप जब 11 को 2 नंबर का बटन दबाओगे, झंडे के ऊपर 3 तारा का, तो आप सिर्फ वीरेंद्र गुप्ता जी को विधायक नहीं चुनोगे बल्कि बिहार के लिए एक नौजवान मुख्यमंत्री चुनोगे। और अगर आपने 14 नवंबर को यानी कि पंडित नेहरू के जन्मदिन के दिन अगर आपने बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में मुख्यमंत्री बना करके चुन लिया, तो फिर आने वाले 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं सकती है। ये बिहार है, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। बिहार से उठती हुई आवाज पूरे देश में जाती है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। तो सिक्का वालों, एक भी वोट कहीं इधर उधर बर्बाद मत करना। आज से एक एक आदमी कांग्रेस बनकर के चुनाव लड़ेगा, दीपांकर भट्टाचार्य बनकर चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव बनकर चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी बनकर चुनाव लड़ेगा, इमरान प्रतापगढ़ी बनकर चुनाव लड़ेगा, मुकेश सहनी बनकर चुनाव लड़ेगा, आईपी गुप्ता बनकर लड़ेगा। बहुत सलीके और होशमंदी के साथ 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे सो रहा है।
सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर उस शख्स के पास गया घोड़े से उतरकर। वो फकीर आदमी चादर ताने सो रहा था। सिकंदर ने गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो मुझे बताओ कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा लगा करके जो सत्ता में आए थे, उन्होंने आते ही 58 रुपए का पेट्रोल 106 रुपए का नहीं कर दिया। मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी और निर्मला ताई की आंख से आंख मिला करके पूछा था कि आप ही हैं वो लोग ना जो कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपने तो कफन तक पर जीएसटी लगा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने चिता की सामग्री तक पर जीएसटी लगा दिया। किस मुंह से आप गरीब गुरबा की बात करेंगे? याद है उनका नारा, भाइयों बहनों, देश नहीं लुटने दूंगा, मुझे चौकीदारी सौंप दो, रक्षा करूंगा। अब तो मैं हर जगह जाकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए मैं सिक्का में खड़ा हूं, आपका जोश नजर आना चाहिए मुझे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है